हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यम शुक्ला। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में अपने डिजिटल बोर्ड पर आपको केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो कि होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको सभी लोगों को केमिस्ट्री के क्वेश्चन को लाकर दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या होगा। क्या कह रहा है? बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या होगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है। देखिए बेंजीन का जो संरचनात्मक सूत्र होता है, सबसे पहले आपको क्या जानना होगा, बेंजीन का जो है वो स्ट्रक्चर सूत्र जानना होगा क्या होता है। तो बेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है C6। क्या होता है? C6 और फिर क्या होता है? H6 होता है। अब यहाँ पर जो आपका बेंजीन का ये सूत्र प्राप्त हो गया, तो आपको मैंने बताया था कि बेंजीन का संरचना कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखिए एक डंडी ऐसे और फिर ऐसे और ऐसे और उसके बाद ऐसे और ऐसे, ये क्या होता है? बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन यहाँ पर जितने कोने हैं उतने कार्बन हो गए और एक एक H आपको जोड़ देना है, एक एक H आपको जोड़ देना है इसी प्रकार। अब यहाँ पर देखिए एक एक H मैंने जोड़ दिया। अब क्या करना है, यह भी तो कार्बन के 4 बांड नहीं पूरे हुए हैं, और मैंने आपसे लोगों को बताया था कार्बन के हमेशा 4 बांड पूरे होने चाहिए। तो क्या करना है आपको, एकांतर पर डबल बांड, यानी एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, एकांतर पर डबल बांड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कौन संरचना बन रहा है। तो ये देखिए तीसरा संरचना जो है वो इसी प्रकार से बन रहा है। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए हम केमिस्ट्री के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं अगले नेक्स्ट पेज में। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा पेज आपका आ चुका है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद नीचे आपको दिया गया है उक्त के संदर्भ में सही विकल्प है, यानी कोई 2 ऑप्शन सही है। तो देखिए सबसे पहले आप चेक करिए एल्केन का। एल्केन का मैंने बताया है आप सभी लोगों को क्या होता है, CN और फिर H2N+2 होता है सूत्र, सामान्य सूत्र। अब यहाँ पर आप रख कर चेक करिए, तो C के स्थान पर जब आप 1 रखेंगे तो H के स्थान पर क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 2, यानी क्या हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका CH4 हो जाएगा। ठीक बेटा। अब इसके बाद आपका क्या आता है, दूसरा दिया हुआ है C2H6, यानी N के स्थान पर आपको रखना है 2 और H × 2 × 2, 2 + 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, 2 + 2, तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो C2H6 हो जाएगा। यानी ये भी एल्केन का है, मेथेन भी एल्केन का है और एथेन भी एल्केन का है। इस प्रकार ये हो गया एक समजातीय श्रेणी का। दूसरा देख लेते हैं। देखिए दूसरे में है OH और COH, अलग अलग समूह है, यानी ये समजातीय श्रेणी का नहीं हो पाएगा। तीसरा क्या है, एक एल्केन का है एक एल्कोहल का है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। चौथा क्या है, एल्कोहल और एल्कोहल का है, मेथेनॉल और एथेनॉल, यानी आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो दूसरा नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। पहला एवं चौथा ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? पहला एवं चौथा ऑप्शन आपका सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बता रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है, मैं आपसे लोग जूम करके दिखा देता हूँ कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी, क्या कह रहा है, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं। तो मैंने आप सभी लोगों को जो तीसरा लेसन बताया था, खनिज की डिफिनीशन बताया था, तो यही बताया था कि धातुएं पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पे जिस यौगिक के रूप में पाई जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, खनिज कहते हैं। यानी यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, खनिज आपका हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। तो मैंने जब आपको दूसरा लेसन पढ़ाया था, दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग बताया था, तो आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि जब मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय होने लगता है। यानी आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब आपका मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तब दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आप सभी लोगों को कहाँ देखने को मिलता है, तो यूपीएससी यानी IAS के एग्जाम में आपको देखने को मिलता है कि अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी Zn जो है क्या है, Zn जो है वो किसके साथ अपक्रिया करता है, Zn। तो Zn जो है वो अपक्रिया करता है किसके साथ,
H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ तो क्या बनाता है, तो बनाता है आपका ZnSO4 और प्लस क्या बनाता है H2 निकाल देता है। आपको संतुलित करना है, क्या करना है, संतुलित करना है। तो ये देखिए संतुलित तो आपस में है, Zn एक है, Zn एक है, H2 एक 2 है, H2 2 है, SO4 एक है, SO4 एक है। अब आपको क्या करता है, यह एक विस्थापन अपक्रिया है, तो हाँ ये विस्थापन अपक्रिया है क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है और कम क्रियाशील को विस्थापित कर दिया है इन्होंने। अब देखिए नीचे आपको दिया गया है तर्क, तर्क कह रहा है आपका कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, यानी Zn जो है वो किसके साथ, जिंक O2 के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, तो ZnO बनाता है। संतुलित कर देना है, इसके आगे आपको 2 लगा देना है, इसके आगे 2 लगा देना है। जिंक ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर अब ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया गया है दोनों अभिकथन, क्या दिया गया है, दोनों अभिकथन ए तथा तर्क सेकंड सही है तथा तर्क अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा रिएक्शन है उसका पहले रिएक्शन से कोई लेन देन नहीं है, यानी ये ऑप्शन जो है आपका वो गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, अभिकथन तथा तर्क दोनों सही है परंतु तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका जो हो गया वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि सही तो दोनों है, दोनों रिएक्शन सही है, लेकिन जो तर्क है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको IAS के रूप में देखने को मिलता है। तो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए NaOH दिया गया है आपको, NaOH और प्लस छोड़ दिया गया है आपको, और उसके बाद आपसे बताया गया है कि CH3COO Na और फिर क्या बन जाता है, H2 गैस निकल जाता है, यही H2O बन जाता है, H2O बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसकी क्रिया आपको किससे कराना होगा, अगर हम इसकी क्रिया किससे करा दें, CH3 किससे, CH3 और COOH से करा दें, तो यहाँ से देखिए यहाँ से OH चला जाएगा और यहाँ से क्या चला जाएगा, यहाँ से, तो यहाँ से जो है वो H चला जाएगा, क्या चला जाएगा, H चला जाएगा, और क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, और उसके बाद ये CH3CO जब ये माइनस हो जाएगा तो Na आकर यहाँ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, CH3COO Na बना लेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन अगला देखते हैं केमिस्ट्री का, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में जब हम चलते हैं तो वहाँ पर आप सभी लोग को केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। किस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप सभी लोगों को उपखंड तीसरे यानी बायो के क्वेश्चन, जीव विज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में केवल केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व कराने आया था। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और उसके बाद फिर क्या कर दीजिए, आप सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्या कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट करना आप सभी लोग ना भूलें, कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और मैं आप सभी लोगों के लिए हर रोज एक नई वीडियो लेकर जरूर आऊँ। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।